अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर। जनरल साइंस का और यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने साइंस के बारे में पढ़ा था, साइंस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने इस्लाम में साइंस का क्या तस्वुर है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मुस्लिम साइंसदानों के बारे में पढ़ा था, जाबिर बिन हयान और भी। तो अब हमारे पास क्या है, पाकिस्तानी मुस्लिम साइंसदान जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन से हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो क्या है, पाकिस्तान के नामवर याफ्ता साइंसदान है। ये पैदा कब हुए, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 29 जनवरी 1926, 29 जनवरी 1926 को क्या हुए, ये पैदा हुए। कौन सी जगह पे पैदा हुए, संतूक दास। संतूक दास कौन से जिले में है, जिला साहिवाल में है। ठीक है, संतूक दास जिला साहिवाल में क्या हुए, पैदा हुए। तो वो आपसे पूछ सकता है बोर्ड में भाई शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है कब और कहाँ पे पैदा हुए। तो आपने बताना है 29 जनवरी 1926 में संतूक दास जिला साहिवाल में क्या हुए, पैदा हुए। इनके वालिद का नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था। अब ये एमसीक्यूज के तौर पर इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर अब्दुल सलाम के वालिद साहब का क्या नाम है, तो वो 2-3 ऑप्शन देगा, उसमें से एक हुसैन होगा, तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, टिक लगा देना है। तो नेक्स्ट देखें, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की। आपने पहले गवर्नमेंट कॉलेज जंग और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने जंग से हासिल की, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। इसके बाद वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। इन 3 जगहों से इन्होंने क्या की है, तालीम हासिल की है। सबसे पहले नंबर पे जंग में की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, फिर इसके बाद कहाँ पे चले गए, इंग्लैंड चले गए। स्मिथ प्राइज, अब स्मिथ प्राइज वो प्राइज होता है जो ऑल ओवर जो होते हैं, जितने भी इदारे होते हैं एग्जामिनेशंस के हवाले से, उसमें जो सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उसको कौन सा प्राइज दिया जाता है, स्मिथ प्राइज दिया जाता है। आपने 1948 से 49 तक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री हासिल की है, रियाजी और फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की है। रियाजी और फिजिक्स में कौन सी डिग्री हासिल की है इन्होंने, एमएससी की डिग्री हासिल की, और फिर बाद में इनको क्या मिला, स्मिथ प्राइज हासिल किया इन्होंने। फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम की खिदमात। अब देखें मेन पॉइंट जो ये है इसका ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है उनका खिदमात क्या है पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद देखें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की रियाजी के सदर रहे हैं। अब देखो मेन पॉइंट ये बन गया है कि भाई डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो कौन से शहर में और कब जो है वो सदर रहे हैं, तो आपने बता देना, और किस शोबे में रहे हैं, रियाजी में रहे हैं, फिजिक्स में रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रियाजी के वो क्या रहे हैं, सदर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम 1951 में पाकिस्तान में वापस आए। कहाँ से वापस आए, इंग्लैंड से वापस आए, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के रियाजी के शोबे के क्या रहे हैं, सदर मुकर्रर हुए। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर वो पूछ सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है। दोनों में से एक चीज पूछ सकता है कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है वो कौन से शोबे में सदर रहे हैं और कहाँ पे सदर रहे हैं। तो लाहौर में जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो क्या रहे हैं, रियाजी के शोबे में वो क्या रहे हैं, सदर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, इंपीरियल कॉलेज लंदन रियाजी के सदर। उसके बाद इंपीरियल कॉलेज जो है वो लंदन में मौजूद है, उसमें भी क्या रहे हैं, रियाजी के वो क्या रहे हैं, सदर रहे हैं। आप 1954 में इंग्लैंड चले गए और इंपीरियल कॉलेज लंदन के लेक्चरार मुकर्रर हुए। कहाँ पर लेक्चरार मुकर्रर हुए, इंपीरियल कॉलेज लंदन में क्या हुए, लेक्चरार मुकर्रर हुए। आप 1596 तक इंपीरियल कॉलेज लंदन ही में रियाजी के सदर रहे हैं। पहले ये कहाँ पे रहे हैं, रियाजी के सदर लंदन में। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के मेंबर रहे हैं। पाकिस्तानी एटमी तवानाई कमीशन के क्या रहे हैं, मेंबर भी रह चुके हैं। कब रहे हैं, इसकी डेट भी आपने याद कर लेनी। ये एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है कि डॉक्टर अब्दुल इस्लाम जो है वो पाकिस्तानी एटमी तवानाई कमीशन के मेंबर कब रहे हैं और कब तक रहे। 1958 से लेकर 74 तक क्या रहे हैं, पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के मेंबर रहे हैं। फिर उसके बाद
नेक्स्ट देखें, सदर मुल्क के साइंसी मशीर। आप 1961 तक सदर मुमलकत के साइंसी मशीर रहे हैं। साइंसी मशीर कब से कब तक रहे हैं? 1961 से 74 तक रहे हैं। फिर उसके बाद स्पार्को के चेयरमैन। स्पार्को एक ऐसी कंपनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जो क्या सैटेलाइट्स के ऊपर काम करती है, सैटेलाइट्स के जरिए। तो स्पार्को में वो क्या रहे हैं? चेयरमैन भी रहे हैं। 1961 में स्पार्को की बुनियाद रखी गई। कब बुनियाद रखी गई है स्पार्को की? ये भी आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकते हैं कि स्पार्को कंपनी की बुनियाद कब रखी गई, तो आपने बता देना 1961 में रखी गई है। फिर उसके बाद आपको चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उसके बाद वहां पर उनको क्या मुकर्रर किया गया? किसको मुकर्रर किया गया? चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद इटली में आपने इटली में नजरियाती फिजिक्स के बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। बुनियाद इटली में बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट की बुनियाद किसने रखी थी? डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने रखी थी, और ताहयात इसके सरबराह मुकर्रर रहे। जब तक उनकी जिंदगी थी वो वहां पर क्या रहे? उसके सरबराह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो खिदमात है वो कोई ढकी छुपी तो है नहीं, वो उसके बारे में हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से ही आज। फिर उसके बाद आप इल्मी शहरियत याफ्ता पाकिस्तानी एटमी साइंसदान हैं। आप क्या हैं? इल्मी शहरियत याफ्ता पाकिस्तानी एटमी साइंसदान हैं। आप 1 अप्रैल 1936 में कब पैदा हुए? आप 1 अप्रैल 1936 में को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आता रहता है बोर्ड में, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। कब पैदा हुए? 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। फिर उसके बाद इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तालीम कहाँ से हासिल की? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इब्तदाई तालीम भोपाल से मुकम्मल की। इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से मुकम्मल की है? भोपाल से ही इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की है। ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर वो पूछ सकता है। फिर उसके बाद बीएससी। आपने बीएससी कौन से सन में की थी? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बीएससी कौन से सन में की? तो वो 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो आपने बता देना 1952 में उन्होंने बीएससी की थी। आप 1952 में भोपाल से हिजरत करके कराची चले आए और वहां डीजी साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। इन्होंने जब भोपाल से हिजरत की कराची की तरफ, तो वहां पर उन्होंने किसकी डिग्री हासिल की? बीएससी की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद शार्टनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी। आपने 1961 में मगरबी जर्मनी की शार्टनबर्ग यूनिवर्सिटी में 2 साल तक तालीम हासिल की। कितने साल तक तालीम हासिल की? 2 साल तक इन्होंने वहां पर क्या जेरे तालीम रहे। फिर उसके बाद इन्होंने पीएचडी की डिग्री, आपने लबून यूनिवर्सिटी बेल्जियम से पीएचडी की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान का कामयाब एटमी तजर्बा, पाकिस्तान का कामयाबी एटमी तजर्बा किसने किया था? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही किया था, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क क्या है? एक एटमी पावर बन चुका है। 28 मई 1998 को दूसरे साइंसदानों के ताउन से आपने बलोचिस्तान में चागी के मकाम पर कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया। यूं पाकिस्तान एटमी ताकत बना। पाकिस्तान कौम डॉक्टर कदीर खान की खिदमत को भुला नहीं सकती। जो पाकिस्तानी कौम है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो है खिदमत को कभी जिंदगी में भुला नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब नए लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।